आजकल जिस न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के बारे में सबसे ज़्यादा बात की जाती है वो है कोलेजन सप्लीमेंट्स। अगर आप अपनी स्किन को अच्छा दिखाना चाहते हैं और आप स्किन केयर में इंटरेस्टेड हैं तो आपने इस सप्लीमेंट के बारे में लाजमी सुना होगा, लेकिन इसको क्या वाकई ही यूज़ करने के फ़ायदे हैं और इसको किस तरीके से यूज़ करना है बिफ़ोर आप इसके ऊपर बहुत से पैसे खर्च करें, तो आप इस वीडियो को डिटेल में देख लें ताकि आपको पता लग जाए कि इसके आपको क्या क्या एंड किस तरह फ़ायदे हो सकते हैं। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हिरा अलवी है। मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ और लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ। कोलेजन हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा एबंडेंटली यानी सबसे ज़्यादा मिकदार में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के कोलेजन होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये टाइप 1 टू टाइप 5 कोलेजन होते हैं। हमारे जिस्म के बहुत से हिस्से इससे बनते हैं। इवन दो कि लोगों को अक्सर ये लगता है कि शायद ये स्किन, हेयर एंड नेल्स के ऊपर ही पाई जाती है, लेकिन इसके अलावा ये हमारे मसल्स में, कार्टिलेज में, हमारी आर्टरीज, जितने इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इन सब के अंदर कोलेजन पाई जाती है। सो बेसिकली कोलेजन एक ऐसी प्रोटीन है जो कि हमारी पूरी की पूरी बॉडी को बना रही होती है। सबसे ज़्यादा कॉमन कोलेजन की टाइप्स होती हैं कोलेजन 1 एंड कोलेजन 3। कोलेजन 1 हमारी स्किन, हेयर और नेल्स में पाई जाती है। कोलेजन 3 हमारे मसल्स में पाई जाती है। तो जो इंटरेस्ट लोगों को होता है वो टाइप 1 कोलेजन के अंदर होता है कि क्या ये स्किन को बेहतर करेगी या नहीं करेगी। सो कोलेजन बनती किस तरीके से है? हमारी बॉडी में कोलेजन बनती है थ्रू अ प्रोसेस जिसको हम कहते हैं कोलेजन सिंथेसिस। हमारी जल्द की 2 लेयर्स होती हैं। एक ऊपर की लेयर होती है जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं और एक उससे नीचे की लेयर होती है जिसको डर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस हमारी हर 28 दिन के बाद रिन्यू होती है। अगर छोटे बच्चे में देखें या जो पैदा होता है उसमें एवरी 7 डेज़ रिन्यू होती है। जो यंग लोग हैं उसमें अबाउट 28 डेज़ में रिन्यू होती है। और जैसे जैसे हम ओल्डर होते जाते हैं ये साइकिल थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन एपिडर्मिस खुद से रिन्यू होती रहती है, शट ऑफ होती है, दोबारा से बनती रहती है। जो डर्मिस है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है कोलेजन, एक होता है इलास्टिन एंड तीसरे नंबर पर हाइलुरोनिक एसिड। ये तीनों चीज़ें मिलकर डर्मिस के स्ट्रक्चर को बना रही होती हैं और जो डर्मिस की थिकनेस होती है उस पर डिपेंड करता है कि हमारी स्किन कितनी प्लम्प एंड कितनी यूथफुल है। इसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिसको हम फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं। फाइब्रोब्लास्ट ऐसे सेल होते हैं जो कि कोलेजन को बनाते हैं। सो फाइब्रोब्लास्ट कोलेजन को बनाते जाते हैं एंड विद एजिंग व्हाट हैपेंस इज कि कोलेजन आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाती है बिकॉज फाइब्रोब्लास्ट उस तरीके से कोलेजन नहीं बना रहे होते हैं। जब हम अपने 20s में जाते हैं हम तकरीबन 1% कोलेजन हर साल लूज करते हैं एंड ऑब्वियसली बाय द टाइम वी रीच 80 तो हमारे जिस्म की 75 to 80% कोलेजन खत्म हो चुकी होती है। सो इस वजह से कोलेजन सप्लीमेंट्स बनाए गए कि कोलेजन अगर आप बाहर से लेते जाएं तो स्किन की कोलेजन जो कम हो रही है वो उससे रिप्लेस होती जाए एंड हमारे स्किन की यूथफुलनेस बरकरार रहे। लेकिन आपने अभी ये नहीं सोचना है कि आपने ओरल कोलेजन ले ली तो आपकी कोलेजन इस तरीके से बिल्ड हो जाएगी। इसके बारे में अभी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। सो कोलेजन अमाइनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से बनती है। जो 3 अमाइनो एसिड्स सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं कोलेजन सिंथेसिस में वो है ग्लाइसिन, प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलीन। ये सारे मिल के एक पूरा कोलेजन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसका बिल्ड बनाते हैं। अब इन तीनों को अच्छे से काम करने के लिए एंड कोलेजन को बनाने के लिए कुछ और इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है जिसमें इंक्लूडेड होता है विटामिन सी, जिंक, कॉपर एंड मैंगनीज। ये चीज़ें अवेलेबल होंगी तभी कोलेजन अच्छे से बनेगी, अदरवाइज कोलेजन उतने सही से नहीं बनेगी। यंगर एज में कोलेजन अच्छी होती है और आहिस्ता आहिस्ता जब वो लूज होनी शुरू होती है तो डर्मिस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है एंड डर्मिस की थिकनेस कम हो जाती है। जब डर्मिस की थिकनेस कम होती है तो जो प्लम्पीनेस है, जो यूथफुलनेस है, जो हाइड्रेशन है वो स्किन की कम हो जाती है, जिसकी वजह से सैगिंग आती है, फाइन लाइंस, रिंकल्स, स्किन पेपरी थिन होने लग जाती है, क्रेपी स्किन उसको बोलते हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं। उसके अलावा जैसे जैसे हम एज करते हैं तो स्किन की हीलिंग भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, यानी कि अगर उसके ऊपर कोई कट लगे या उसके ऊपर कोई वूंड हो तो उसकी हीलिंग में भी टाइम लगता है। स्किन बहुत इजीली ब्रूज करती है बिकॉज डर्मिस थिन हो जाती है। इसकी वजह से जब कोलेजन सप्लीमेंट्स की बात आती है तो ये कहा जाता है कि जब हम कोलेजन बाहर से देंगे तो वो डर्मिस की थिकनेस को मेंटेन रखेगा एंड हमारी स्किन के ऊपर एजिंग नहीं आएगी।
कमिंग टू द सोर्सेज ऑफ कोलेजन कि कोलेजन आपको कहाँ कहाँ से मिल सकती है। कोलेजन आपको डाइट से भी मिल सकती है एंड आप सप्लीमेंट फॉर्म में भी ले सकते हैं। जो डाइट में सबसे ज़्यादा रिच सोर्स होती है वो होती है यखनी और पाए। अगर आप इनको कंज्यूम करें तो इसकी वजह से आपके अंदर कोलेजन बिल्ड हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडीज़ नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये आपको इफेक्टिव नहीं रहेंगी। इसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन अगर आप ट्राई करना चाहते हैं या नेचुरली अपने कोलेजन को डाइट के थ्रू बूस्ट करना चाहते हैं तो यखनी, जिसको हम बोन ब्रॉथ कहते हैं, एंड पाए एक अच्छा सोर्स हो सकते हैं। और क्योंकि आप कोलेजन को अच्छे से बिल्ड करना चाहते हैं, अच्छे से बनाना चाहते हैं, तो आपकी डाइट के अंदर विटामिन सी, कॉपर, जिंक एंड मैंगनीज भी होना चाहिए। विटामिन सी के अच्छे सोर्सेज सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। कॉपर के अच्छे सोर्सेज नट्स, सीड्स, पोटैटोज, उसके अलावा कलेजी, गुर्दे, ये सारी चीज़ें खाने से आपको कॉपर मिल सकता है। जिंक आपको बीफ से, पंपकिन सीड से, अंडों से मिल सकता है। और जो मैंगनीज है वो आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से मिल सकता है। तो अगर आप बैलेंस डाइट रखें तो आपकी बॉडी के अंदर कोलेजन की स्टिमुलेशन हो सकती है। उसके अलावा अगर आप सप्लीमेंट्स लेना चाहते हैं तो कैप्सूल्स की फॉर्म में भी आते हैं एंड पाउडर की फॉर्म में भी आते हैं। जहाँ तक कोलेजन क्रीम्स का ताल्लुक है वो आपकी स्किन को हाइड्रेशन ज़रूर देते हैं, लेकिन कोलेजन, ये सोचना कि आपने चेहरे पर कोलेजन लगा लिया है तो वो समहाउ आपकी स्किन के अंदर जाके कोलेजन को बूस्ट करेगा, तो दिस इज़ नेवर गोइंग टू हैपन। क्योंकि जो कोलेजन का स्ट्रक्चर है वो एक बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल है और वो मॉलिक्यूल आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। तो जो चीज़ स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं करती है वो आपको किस तरीके से फ़ायदा दे सकती है। आई एम नॉट सेइंग कि कोलेजन क्रीम्स आर अ वेस्ट ऑफ मनी। ठीक है, आप उसको स्किन पे लगाएं, वो आपको हाइड्रेट करेगा एंड हाइड्रेशन इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ स्किन केयर एंड अ गुड लुकिंग स्किन, लेकिन उससे आपको कोलेजन को कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। सो कोलेजन क्रीम्स बहुत एक्सपेंसिव हैं और उसके एक्सपेंसिव होने की वजह भी यही है कि उसके अंदर ये मार्केट किया जाता है कि ये आपकी कोलेजन को बूस्ट करेगा। तो अगर आप इसलिए ख़रीद रहे हैं तो प्लीज़ डोंट बाय इट, बाय योर रेगुलर मॉइस्चराइजर। हाउएवर अगर आपकी स्किन को वो हाइड्रेशन देता है और आपको उसकी फील अच्छी लगती है देन यू कैन डेफिनेटली यूज़ इट ऑन योर स्किन। कमिंग टू द पॉइंट कि डाइट में कोलेजन लेने से कोलेजन हमारी स्किन, हेयर एंड नेल्स को कैसे अच्छा करेगी। थियोरेटिकली बात करें तो ये सोचा जाता है कि जब हम डाइट में कोलेजन लेंगे तो वो अपना रास्ता बना लेगी और उसको पता लग जाएगा कि उसने स्किन तक जाना है और वहाँ में कोलेजन स्टिमुलेशन करानी है तो वो खुद से करा देगी। बट दिस इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू। कोलेजन, जैसे मैंने पहले बताया है, वो एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है और उसने छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना है। सो जब आप बाहर से कोलेजन लेते हैं तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपकी जो गट है, वो उसको एज एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, तो वो उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में यानी अमाइनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट करता है और फिर उसको एब्जॉर्ब करता है। एंड कोलेजन एग्जैक्टली जो आप खा रहे हैं दैट डजंट मीन कि वो डायरेक्टली सारी की सारी आपकी स्किन को चली जाएगी। बॉडी में जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ वहाँ पे वो उसको अमाइनो एसिड्स को, नॉट द एक्चुअल कोलेजन, अमाइनो एसिड्स को रिडिस्ट्रीब्यूट कर देगी और उन एरियाज़ में जिस चीज़ की ज़रूरत होगी बॉडी उसको बना लेगी। यानी कि ये सिर्फ आपकी स्किन, हेयर और नेल्स की तरफ नहीं जा रही है, ये आपकी हार्ट की तरफ, कार्टिलेज की तरफ, बोन्स की तरफ, मसल्स की तरफ, मतलब हर जगह चली जाएगी। जहाँ पे बॉडी को लगेगा कि ज़्यादा ज़रूरत है वो वहाँ पे उन अमाइनो एसिड्स को लेके जाके वहाँ पे प्रोटीन बनाएगी। एंड दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि वहाँ पे जाके वो कोलेजन ही बनाएगी। अगर किसी और प्रोटीन की कमी है तो वो उस प्रोटीन को भी बना सकती है। सो दिस इज़ नॉट अ श्योर शॉर्ट थिंग कि आपने कोलेजन ली है तो वो अब आपकी स्किन तक लाजमी पहुँच जाएगी। एंड दिस इज़ द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू टू कीप योर स्किन वेरी यूथफुल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप घर बैठे बैठे प्रोटीन शेक्स ले लेते हैं और साथ आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो वो प्रोटीन शेक्स आपके मसल को बिल्ड नहीं करते हैं। सेम इज़ द केस कि आप अगर कोलेजन खा लेते हैं और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जाकर स्किन को अच्छा करेगी, तो वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। वो कर सकती है लेकिन उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि उसने एग्जैक्टली यही करना है। जब तक आप जिम नहीं जाएंगे, आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तब तक प्रोटीन शेक्स लेने का या प्रोटीन पाउडर्स पीने का आपके मसल्स को फ़ायदा नहीं होता है। तो इसी तरह से कोलेजन का भी काम होता है। कोलेजन के ऊपर जो क्लिनिकल स्टडीज़ की गई हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ हद तक प्रॉमिसिंग डेटा अवेलेबल है। कुछ स्टडीज़ हैं जो ये शो करती हैं कि जब कोलेजन को रेगुलरली यूज़ किया जाता है इन डाइट थ्रू अ सप्लीमेंट फॉर्म, तो उसके अंदर स्किन की हाइड्रेशन इंप्रूव होती है। नाउ कोलेजन एक्चुअली स्किन की हाइड्रेशन को ऐसा इंप्रूव नहीं करता है। सो फर्दर स्टडीज़ की ज़रूरत है टू नो कि एक्चुअली ऐसा क्या मैकेनिज्म है जिससे स्किन की हाइड्रेशन इंप्रूव हो रही है। वो स्टडीज़ ये भी प्रूव करती हैं कि उसकी वजह से फाइन लाइंस एंड रिंकल्स कम होते हैं।
अब टू नो कि क्या वो एक्चुअली कोलेजन की वजह से फाइन लाइंस एंड रिंकल्स कम हुए हैं या स्किन हाइड्रेट हो गई है तो ऑटोमेटिकली उसमें फाइन लाइंस एंड रिंकल्स कम नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर फर्दर स्टडीज़ की ज़रूरत है। लेकिन ये स्टडीज़ हैं और ये अवेलेबल हैं, सो ऐसा नहीं हम कर सकते कि हम इन स्टडीज़ को कम्प्लीटली नेगेट कर दें, ना ही हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये स्टडीज़ फाइनल हो गए हैं और अब हम हर इसकी बात पर यकीन कर लें, बिकॉज अभी फर्दर स्टडीज़ होनी बाकी हैं। उसके अलावा कुछ स्टडीज़ ये भी दिखाती हैं कि ये बालों की ग्रोथ को भी बेहतर करता है एंड नेल्स की हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, बट अगेन द स्टडीज़ आर वेरी लिमिटेड। सो अगर सप्लीमेंटेशन में जो कोलेजन ली जा रही है वो बाकी सारी बॉडी में भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है एंड नॉट नेसेसरली कोलेजन बना रही है, तो ऐसी क्या चीज़ हम कर सकते हैं कि हम कोलेजन को स्किन में बूस्ट करें? तो उसके बहुत से प्रूवन मेथड्स हैं। सबसे पहला इज़ टॉपिकल टारगेटेड ट्रीटमेंट्स, जिसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट इफेक्टिव, जिसके ऊपर बहुत सालों की स्टडीज़ की गई हैं, दैट आर टॉपिकल रेटिनॉइड्स। रेटिनॉइड्स विटामिन ए डेरिवेटिव्स होते हैं जो कि आप स्किन के ऊपर एंटी एजिंग के लिए लगाते हैं एंड दीज आर प्रूवन टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ डर्मिस, यानी कि जो डर्मिस हम इंक्रीज करना चाह रहे हैं, जो कि कोलेजन हम इंक्रीज करना चाह रहे हैं, ये विद टाइम आपकी कोलेजन को इंक्रीज करती है एंड आपकी डर्मिस की थिकनेस को इम्प्रूव करती है, जिसकी वजह से फाइन लाइंस एंड रिंकल्स कम होते हैं। सो अगर आप स्किन के ऊपर डायरेक्टली रेटिनॉइड्स लगाते हैं स्पेसिफिकली ऑन द फेस, तो फिर आपकी स्किन के अंदर ये कोलेजन की स्टिमुलेशन को कराती है। सेकंड नंबर पर विटामिन सी, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है, वो भी प्रूवन है कि वो आपकी स्किन के अंदर कोलेजन स्टिमुलेशन कराता है एंड वो सनस्क्रीन के साथ यूज़ किया जाए तो सनस्क्रीन के इफेक्ट्स को ऑगमेंट करता है, जिसकी वजह से आपकी कोलेजन और ज़्यादा देर आपके साथ रहती है। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा कोलेजन को कम करने वाली चीज़ है, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर सन भी है, यानी कि अगर आप सूरज में विदाउट प्रोटेक्शन जाते हैं तो वो आपकी स्किन से ज़्यादा जल्दी कोलेजन को लॉस कराता है। सो अगर आप विटामिन सी लगा रहे हैं, आप रेटिनॉइड्स लगा रहे हैं जो कि खुद से भी कोलेजन की स्टिमुलेशन करा रहे हैं एंड सनस्क्रीन के इफेक्ट को भी विटामिन सी ऑगमेंट करा है, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन कि ये दोनों तरीके से आपको फ़ायदा दे रहा है। देन अगेन, जो मैं पहले बात कर चुकी हूँ कि जो कोलेजन है उसको बचा के रखने के लिए वेरिंग रेगुलर सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ सनस्क्रीन। आपने हर रोज़ SPF 30+ ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगानी होती है, जो कि आपके स्किन को एंटी एजिंग बेनिफिट्स भी देती है और वही बात है कि साथ साथ वो कोलेजन को आपकी स्किन के अंदर बरकरार रखती है। फिर अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग इज़ अ बिग किलर फॉर कोलेजन एंड अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो वो भी आपकी स्किन में से या आपकी जनरली सारे जिस्म में से कोलेजन को कम करता है और बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड एंड शुगरी फूड्स लेने की वजह से भी आपकी स्किन में कोलेजन की लॉस होता है। तो अगर आप इन सारी आदतों को कंट्रोल कर सकते हैं तो आपकी कोलेजन आपके साथ ज़्यादा देर चलेगी। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि आप फ़ौरन से सारी शुगर ख़त्म कर दें अपने डाइट में से, बिकॉज एवरीबडी लाइक्स शुगर, लेकिन यह है कि हर चीज़ को मॉडरेशन में इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर होता है। नॉट दैट कि आपने कम्प्लीटली उसको ख़त्म कर देना है, दिस इज़ नॉट इवन प्रैक्टिकल, लेकिन आप जिस हद तक उसको कम यूज़ कर सकते हैं आप उसको कम कर दें अगर आप अपनी स्किन को यूथफुल रखना चाहते हैं। उसके अलावा स्किन केयर के अंदर जब आप पेप्टाइड्स यूज़ करते हैं तो वो भी आपकी कोलेजन स्टिमुलेशन कराते हैं एंड अदर देन दैट कोएंजाइम Q10 आपकी सेलुलर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है, आपकी कोलेजन को बूस्ट करता है। ये भी आप फेस एंड नेक दोनों के ऊपर यूज़ कर सकते हैं एंड दिस इज़ गोइंग टू गिव यू गुड बेनिफिट्स। दिस इज़ ऑल्सो एन एंटीऑक्सीडेंट। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम इन ऑफिस करते हैं, जैसे कि माइक्रो नीडलिंग है। माइक्रो नीडलिंग में स्मॉल कंट्रोल पंक्चर्स होते हैं ऑल ओवर योर फेस या जिस भी एरिया में कर रहे होते हैं, और जिसकी वजह से जब बॉडी के अंदर हम कंट्रोल्ड ट्रॉमा देते हैं तो वो कोलेजन स्टिमुलेशन कराती है। दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोसेस जिससे आप स्टिमुलेशन करा सकते हैं लोकली। अदर देन दैट कुछ लेज़र्स हैं, CO2 लेज़र्स या केमिकल पील्स हैं जो कि आप फ्रीक्वेंटली करते रहे हैं, तो ये भी आपकी कोलेजन स्टिमुलेशन कराते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वंस इन अ वाइल करा ली तो तब भी ये इफेक्टिव होगी। ये सारी चीज़ें कंसिस्टेंसी मांगती हैं। स्किन केयर को आपने कंसिस्टेंटली करना होता है। जो भी आप रेटिनॉइड्स, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ कर रहे हैं स्किन पे, वो भी रेगुलरली
करें। उसके अलावा जो अगर आप क्लिनिकल प्रोसीजर्स कराते हैं, माइक्रो नीडलिंग्स, पील्स एंड लेजर्स, वो भी आप रेगुलरली कराते रहें तो आपको उसका फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ आपकी कोलेजन उस तरह से बूस्ट नहीं होगी। फिर अगर आप फेस के ऊपर कोई स्टेरॉयड क्रीम्स लगा रहे हैं तो उससे भी टाइम के साथ साथ स्किन थिन होती है। तो कमिंग टू दिस पॉइंट कि ये जो फार्मूला क्रीम्स होती हैं या ये जो क्रीम्स हैं जिन्होंने फुल डिस्क्लोजर नहीं दिया होता, अक्सर वाइटनिंग क्रीम्स होती हैं, इनके अंदर स्टेरॉयड्स होते हैं जो कि आपकी स्किन को शुरू में वाइट करते हैं एंड आहिस्ता आहिस्ता आपकी ये स्किन के अंदर थिनिंग कराते हैं, रेडनेस आती है, उसके अलावा स्पाइडर वेन्स आने लग जाती हैं, आपकी स्किन थिन आउट होने लग जाती है, क्रेपी एंड पेपरी थिन लगती है एंड आपकी एजिंग जल्दी आती है। सो अगर आप फार्मूला क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं और बहुत अरसे से यूज़ कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ देम हैव स्टेरॉयड्स एंड दे आर वेरी बैड फॉर योर कोलेजन, और वो आहिस्ता आहिस्ता आपके कोलेजन को खाते जा रहे हैं। सो इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करें। फिर अगर आप ये सारा कुछ स्किन के अंदर कर रहे हैं, उसके साथ आप कोलेजन सप्लीमेंटेशन लेते हैं, कोलेजन के कैप्सूल्स या पाउडर्स लेते हैं, तो फिर जैसे मैंने कहा कि प्रोटीन शेक अब तब लें जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इट विल फाइंड इट्स वे टू द मसल्स कि यहाँ पर इसकी ज़रूरत है। तो जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं एंड आपकी स्किन को कोलेजन की ज़रूरत है और साथ साथ आप बाहर से कोलेजन सप्लीमेंट भी ले रहे हैं, तो चांसेस आर कि वो कोलेजन आपकी स्किन में जाके उसको बूस्ट ज़रूर कर सकती है, उसको बिल्डिंग ब्लॉक्स दे सकती है। सो इन दिस सिनेरियो आप कोलेजन के सप्लीमेंट्स को ले सकते हैं अलॉन्ग विद बाकी सारी मेहनत जो कि मैंने आपको बताई है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि किस तरीके के कोलेजन सप्लीमेंट्स आपको लेने चाहिए हैं। जो कोलेजन सप्लीमेंट्स एनिमल डिराइव्ड है उनका ज़्यादा फ़ायदा है, जो प्लांट डिराइव्ड है उनका बहुत ही कम फ़ायदा है। सो जब भी आप कोई सप्लीमेंट ले रहे हो तो यू लुक फॉर एनिमल ओरिजिन कोलेजन सप्लीमेंट्स। प्लांट बेस वाले आप ना ख़रीदें बिकॉज दे आर गोइंग टू बी अ लिटिल बिट चीपर, लेकिन अगेन आपने चीपर ब्रांड की तरफ नहीं जाना है। अगर आप ये सप्लीमेंट्स लेना चाहते हैं तो यू गो फॉर अ गुड ब्रांड। उसकी एक वजह ये भी है कि दिस इज़ नॉट अ मेडिकेशन, दिस इज़ अ सप्लीमेंट। उसके पीछे कोई ड्रग अथॉरिटी नहीं है जो इसको मॉनिटर कर रही है। सो आपने अपना ख्याल खुद करना है, आपने किसी अच्छे रिप्यूटेड ब्रांड से बाय करना है, आपने इसमें चीप की तरफ नहीं जाना है। उसके अलावा जो कोलेजन अपनी फुल फॉर्म में होती है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक डाउन, सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बाय अ हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन पेप्टाइड। जो ये वाली कोलेजन है वो ऑलरेडी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स होती है, जिसको डाइजेस्ट करना, उसको अमीनो एसिड्स में बॉडी को कन्वर्ट करना आसान होता है एंड उसकी एब्जॉर्प्शन आसान होती है। सो यू कैन लुक फॉर हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन पेप्टाइड व्हेन यू आर बाइंग योर सप्लीमेंट। और जैसे पहले मैंने बताया है कि ऑलवेज गो फॉर अ हायर क्वालिटी ब्रांड। सो व्हाट इज़ माई टेक ऑन कोलेजन सप्लीमेंट्स। अगर तो आप कोलेजन सप्लीमेंट्स खाते हैं और आप ये सोचते हैं कि आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है एंड योर कोलेजन इज़ गोइंग टू स्टे विद यू फॉर एवर, तो यू आर मिस्टेकन। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाउएवर अगर आप साथ साथ टारगेटेड ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, आप अपनी स्किन केयर अच्छी कर रहे हैं, आपने डाइट अच्छी रखी है और आप ये सारा कुछ अपनी स्किन के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, उसके साथ अगर आप कोलेजन सप्लीमेंट्स दे रहे हैं तो दीज कैन डेफिनेटली हेल्प यू। बट अगैन ये सारी कोलेजन आपकी स्किन की तरफ नहीं जाने वाली है। ये आपकी स्किन को भी जाएगी, नेल्स को भी जाएगी, आपकी आर्टरीज को जाएगी, मसल्स को, कार्टिलेज को, जहाँ जहाँ पे बॉडी में उसकी ज़रूरत है वो वहाँ पर जाके डिस्ट्रीब्यूट होगी। सो दिस इज़ नॉट ओनली गोइंग टू गो टू योर स्किन। लेकिन अगर आप बाकी सारे ट्रीटमेंट्स भी कर रहे हैं और साथ आप उसको एक बूस्ट देना चाहते हैं तो कोलेजन सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं। आई एम नॉट एक्चुअली गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम टेकिंग दैम, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू प्रमोट इट अ लॉट कि आपको ज़रूर लेने चाहिए हैं। लेकिन अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हैं तो यू शुड डेफिनेटली डू इट एंड एटलीस्ट अगर आप इसके कोई रिजल्ट्स देखना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 3 मंथ्स के लिए इसको यूज़ करना है, फिर आपको इसके रिजल्ट्स नज़र आएंगे। सो मेरा टेक ये भी है कि इसके ऊपर अभी फर्दर स्टडीज़ चाहिए हैं टू गिव माई फाइनल वर्डिक्ट कि क्या ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है या नहीं है। बट देयर आर सो मेनी पीपल हु से कि हमें कोलेजन सप्लीमेंट्स लेने से फ़ायदा हुआ है। सो इफ़ यू वांट टू ट्राई देम आउट, इसका कोई नुकसान नहीं है। इसके अगर आपको फ़ायदा ना भी हुआ तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। सो अगर आप इसको ट्राई करना चाहें तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दीज आउट। कुछ ब्रांड्स हैं जिनके कोलेजन आप ट्राई कर सकते हैं। दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, आई जस्ट फाउंड देम थ्रू माई रिसर्च ऑनलाइन। अगर आप चाहें तो आप इनमें से कोई यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली है वेबर नेचुरल्स कोलेजन 30 विद सेरामाइड्स। इसके अंदर बोवाइन सोर्स यानी काउ से लिया हुआ हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन पेप्टाइड है। अलॉन्ग विद दैट इसके अंदर विटामिन सी है जो इसकी एब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करा सकता है। सो दिस कैन बी यूज्ड। द सेकेंड वन इज़ वाइटल प्रोटीन्स कोलेजन सप्लीमेंट। इसके अंदर भी हाइड्रोलाइज कोलेजन पेप्टाइड है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। वर्सेस मरीन कोलेजन।
एस्ट्राडर्म ग्लूविट एस मरीन कोलेजन पाउडर, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो आई एम नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनी ऑफ दीज ब्रांड्स, आई एम नॉट प्रमोटिंग दीज ब्रांड्स एंड आई एम नॉट इवन प्रमोटिंग कोलेजन सप्लीमेंट्स, बट मैंने आपको जितना इसके ऊपर डिटेल बताई है, यू कैन डिसाइड फॉर योर सेल्फ क्या आप इसको यूज़ करना चाहते हैं या नहीं यूज़ करना चाहते हैं। एंड हैव ऑल्सो गिवन यू माई टेक ऑन दीज कोलेजन सप्लीमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके कोई कॉमेंट्स एंड सजेशंस हैं तो आप नीचे कॉमेंट कीजिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।